तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक एक्सेस लर्निंग। एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा टिश्यूज़। चैप्टर के भी हैंड रिटन नोट्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेल चैप्टर के वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ के बीच का डिफरेंस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा के बीच का डिफरेंस, एंड लास्ट आवर टॉपिक इज मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़ के बीच का डिफरेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या होते हैं तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। सेल्स क्या होते हैं ये तो हमने लास्ट चैप्टर में देख लिया था कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बट सेल्स का ग्रुप जो कि स्ट्रक्चर में सेम होता है और एक साथ वर्क करता है एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए, उन्हें हम टिश्यूज़ कहते हैं। द टर्म टिश्यू वॉज डिस्कवर्ड बाय बेचैट इन 1792 एंड द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यूज़ को बेचैट ने 1792 में डिस्कवर किया एंड हिस्टोलॉजी क्या है तो टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। आगे हम देखते हैं तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हमारे सामने है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़। क्या प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो सेम टाइप के टिश्यू से बनते हैं? तो इसका आंसर है नो। क्यों? तो सिंस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। Plants are autotrophic and stationary, whereas animals are heterotrophic organisms and they have to move in search of food. So plant contain tissues such as xylem, phloem, sclerenchyma, cork and dead tissues, whereas the tissues which animals contain are living tissue. ये क्या कहते हैं कि हम जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं। एक तरफ तो प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक हैं जो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते हैं, और स्टेशनरी होते हैं, अपने फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर भी नहीं जाते। वही एनिमल्स की बात कर ले तो एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, अपना फूड वे खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। फूड के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना ही होगा, वो स्टेशनरी नहीं रह सकते। सो प्लांट में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जैसे कि जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेनकाइमा, कॉर्क, और ये सभी जो टिश्यूज होते हैं वो डेड टिश्यूज होते हैं। जबकि एनिमल्स की बात कर ले तो एनिमल्स में जो टिश्यूज होते हैं वो लिविंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो सेम टाइप के टिश्यूज से बनते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखते हैं तो प्लांट टिश्यूज़ का क्लासिफिकेशन हमारे सामने है। एक बार वीडियो को पॉज करके इस फ्लो चार्ट को अच्छे से देख लीजिए। प्लांट टिश्यू हमारे पास दो टाइप से क्लासिफाई है। सबसे पहले तो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड आगे है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर 3 टाइप से डिवाइड किया है। एक है हमारा एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है हमारा लेटरल मेरिस्टम एंड थर्ड इज आर इंटरकैलरी मेरिस्टम। आगे परमानेंट टिश्यूज़ की बात कर ले तो परमानेंट टिश्यूज़ को 2 टाइप से क्लासीफाई किया है। एक तो हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को 3 टाइप से फर्दर क्लासीफाई किया है। एक तो हो गया पैरेनकाइमा, दूसरा हो गया कॉलेनकाइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा। आगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को भी 2 टाइप से क्लासीफाई किया है। एक हो गया फ्लोएम, सेकेंड हो गया जाइलम। मैं आपसे फिर से कहूँगी कि वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार इस फ्लो चार्ट को अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ के बीच का डिफरेंस, इसे देखते हैं।
तो प्लांट टिश्यूज रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस एनर्जी वेयर एज एनिमल्स टिश्यू रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एनर्जी। जाहिर सी बात है कि प्लांट्स जो है वो स्टेशनरी होते हैं तो उनमें लेस मेंटेनेंस एनर्जी लगेगी, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं तो मेंटेनेंस एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। आगे, डेड टिश्यूज आर मोर अबेंडेंट दैन लिविंग टिश्यूज वेयर एज इन एनिमल टिश्यूज लिविंग टिश्यूज आर मोर अबेंडेंट दैन डेड टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज में डेड टिश्यूज जो है वो लिविंग टिश्यूज से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल टिश्यूज़ में लिविंग टिश्यूज़ जो है वो डेड टिश्यूज़ से ज़्यादा रहते हैं। प्लांट टिश्यूज़ का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो बहुत सिंपल सा होता है, जबकि एनिमल टिश्यू में यही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। In plant tissues, due to meristematic tissue, plant continue to grow throughout the life. Plant tissues में meristematic tissues present होते हैं, जिसके कारण plants जो है वो अपनी पूरी लाइफ भर बढ़ते रहता है, जबकि animal tissues में जो ग्रोथ है वो मैच्योरिटी के बाद में स्टॉप हो जाती है। मैच्योरिटी के बाद में एनिमल्स की ग्रोथ नहीं होती है। इन प्लांट टिश्यूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज मीन फॉर स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट। हम जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो स्टेशनरी रहते हैं, तो इनका जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होगा वो भी उसी तरह से होगा ताकि प्लांट्स जो है वो स्टेशनरी रहते हैं, उसी के कारण जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उसी तरह से होता है। जबकि एनिमल टिश्यूज़ जो है वो स्टेशनरी नहीं रहते हैं, एनिमल्स जो है वो स्टेशनरी नहीं रहते, तो उनका जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उनके हाई मोबिलिटी के तरफ टारगेट रहेगा, क्योंकि एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। आई होप आपको प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ के बीच का ये बेसिक सा डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू का सबसे पहला टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 टाइप से डिवाइड किया है। एक है हमारा एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है लेटरल एंड थर्ड इज आर इंटरकैलरी मेरिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो द अदर नेम ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ डिवाइडिंग टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइडिंग टिश्यू भी कहा जाता है। क्यों इसे डिवाइडिंग टिश्यू कहते हैं? तो सेल्स ऑफ दिस टिश्यू डिवाइड कंटिन्यूअसली एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग लेंथ एंड girth ऑफ प्लांट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं और प्लांट की लेंथ एंड girth को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो सेल्स है वो स्ट्रक्चर में सेम रहती है और इनकी जो सेल वॉल रहती है, हमने देखा था कि सेल वॉल किससे बनती है, तो सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा थीन होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में भी स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर इन शेप। इनका शेप जो है वो एक तो स्फेरिकल हो सकता है या फिर ओवल, पॉलीगोनल या फिर रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकते हैं। They are arranged compactly and do not contain any intracellular space between them. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके बीच में आपको कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगी। These are growing tissues and found in growing regions of plant. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है वो ग्रोइंग टिश्यूज़ होते हैं और जो प्लांट्स की ग्रोइंग रीजन्स होते हैं उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ फाउंड होते हैं। आगे हम देखते हैं, तो मैंने आपको अभी बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है वो 3 टाइप से क्लासीफाई किए गए हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड थर्ड इज आर इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? तो एपिकल मेरिस्टम इज सिचुएटेड एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट। एपिकल मेरिस्टम जो है वो स्टेम्स और रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से प्लांट जो है वो बढ़ता है वहाँ पर एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। और इनका फंक्शन क्या है? तो इट ब्रिंग्स अबाउट द एलोंगेशन ऑफ रूट एंड स्टेम एंड रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ हाइट ऑफ प्लांट विच इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। एपिकल मेरिस्टम का क्या फंक्शन है? तो ये रूट और स्टेम को खींचते हैं और इसके कारण क्या होता है कि प्लांट्स की जो हाइट है वो बढ़ती है और इसी को हम प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि लेटरल मेरिस्टम क्या होता है। तो दिस आर फाउंड बीनीथ द बार्क एंड वेस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकोट, रूट एंड स्टेम। लेटरल मेरिस्टम जो है वो प्लांट की बार्क के नीचे मिलते हैं और डाइकोट क्या होता है? तो एक बीज जो है वो अगर 2 इसमें टूट जाए तो उसे हम डाइकोट कहते हैं और मोनोकॉट जो है वो नहीं टूटता है।
आगे हम देखते हैं फंक्शन क्या होता है। तो इट कॉजेज द ऑर्गन टू इंक्रीज इट्स डायमीटर एंड गिर्थ, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। स्टेम और रूट के डायमीटर और गिर्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है और इसी को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि इंटर कैलोरी मेरिस्टम क्या होता है। तो दे आर लोकेटेड एट बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड, लीव्स के बेस में प्रेजेंट होता है इंटर कैलोरी मेरिस्टम एंड इनका फंक्शन क्या है। तो इट प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ऑर्गन सच एज लीव्स के लेंथ को इंक्रीज करने में इंटर कैलोरी मेरिस्टम जो है वो हेल्प करता है। इन तीनों के फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ एक बार इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आगे हम देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के क्या फंक्शंस होते हैं। तो इट एक्ट्स एज पेरेंट टिश्यू फ्रॉम विच अदर टिश्यूज़ डेवलप। हमने अभी देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है वो डिवाइड होते हैं, तो इन्हें हम पेरेंट टिश्यूज़ की तरह काम करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, जिससे कि न्यू टिश्यूज़ जो है वो डेवलप होते हैं। दिस टिश्यूज़ टेक पार्ट इन ग्रोथ बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ये टिश्यूज़ जो है वो ग्रोथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि न्यू सेल्स जो है वो फॉर्म होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से। तो क्या होता है कि ग्रोथ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है वो हेल्प करते हैं। विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टम प्लांट्स कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, ब्रांचेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड रूट हेयर्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हेल्प से ही प्लांट्स जो है वो न्यू लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और रूट हेयर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। द प्लेस ऑफ इंजरी इन प्लांट्स इज हील्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स बाय मेरिस्टम्स। जैसे कि हम जानते हैं कि मेरिस्टम्स जो है वो न्यू सेल्स को फॉर्म करते हैं, तो प्लांट्स में अगर कहीं पे भी इंजरी आ गई तो वो न्यू सेल्स जो है वो उसे हील कर देते हैं। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है। आप इसमें देख सकते हैं कि सेल्स किस तरह से टाइटली पैक है, कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस आपको नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम, डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड दे बिकम परमानेंट। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जब अपने एबिलिटी को लूज़ कर देते हैं, वो फर्दर डिवाइड ही नहीं होते हैं, तो वो परमानेंट बन जाते हैं। और इसी प्रोसेस को जब परमानेंट शेप, साइज़ और फंक्शन कोई भी प्लांट जो है वो एक्वायर कर लेता है, तो इससे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या होता है डिफरेंशिएशन? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है वो फर्दर डिवाइड ही नहीं होते हैं, वो अपनी एबिलिटी को लूज़ कर देते हैं और एक परमानेंट शेप, परमानेंट साइज और फंक्शन ले लेते हैं, तो इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। Permanent tissues are produced from meristematic tissues. When meristematic tissues lose their ability to divide, they continuously differentiate to form permanent tissues. Permanent tissues जो है वो meristematic tissues से ही प्रोड्यूस होते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी एबिलिटी को लूज़ कर देता है, वो फर्दर डिवाइड ही नहीं होता है, तो वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएट होते हैं परमानेंट टिश्यूज़ को फॉर्म करने में। परमानेंट टिश्यू क्या है? तो आपको याद होगा कि प्लांट टिश्यू का ही दूसरा टाइप है परमानेंट टिश्यू। एक तो था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड था हमारा परमानेंट टिश्यू। तो हम देख रहे हैं कि परमानेंट टिश्यूज़ जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही प्रोड्यूस होता है। चलिए तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो हमारे पास दो टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज है। एक तो है हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड है हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? तो दिस टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सेम एंड दिस टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो ऐसे सेल्स से बने होते हैं जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम होते हैं, और ये टिश्यूज़ जो है वो सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स से बने होते हैं। आगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को भी तीन टाइप से क्लासीफाई किया है। एक है हमारे पास पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा एंड थर्ड है हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा। देखते हैं पैरेन्काइमा क्या होता है। तो पैरेन्काइमा का क्या अकरेंस है कि द पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड रूट्स। पैरेन्काइमा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो पैरेन्काइमा रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में और रूट्स में प्रेजेंट होता है। इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो सेल ऑफ पैरेन्काइमा आर लिविंग एंड थीन वॉल्ड, दे आर ओवल, स्फेरिकल एंड पॉलीगोनल इन शेप।
पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है और थीन वॉल्ड होता है। इसकी सेल वॉल जो है वो बहुत पतली होती है। दे आर ओवल, स्फेरिकल एंड पॉलीगोनल इन शेप। ये ओवल, स्फेरिकल या फिर पॉलीगोनल शेप में होते हैं। दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड सो दैट देयर इज लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस इन बिटवीन दैम। पैरेन्काइमा जो होता है वो बहुत लूजली पैक होता है और इनके बीच का इंट्रासेलुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एवरी सेल ऑफ पैरेन्काइमा हैज़ न्यूमरली सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स। पैरेन्काइमा की हर एक सेल में सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेंटर में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आगे हम पैरेन्काइमा के फंक्शंस देखते हैं। तो इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट। पैरेन्काइमा जो है वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट स्टोर्स फूड। पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करके रखता है। द पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। स्टेम्स और रूट्स में न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टोर करके रखता है पैरेन्काइमा। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू गिव बुयांसी टू प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट। एक्वेटिक प्लांट्स में जो है वो बहुत ज़्यादा एयर कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके कारण क्या होता है कि प्लांट्स को बुयांसी मिलती है, जिसके कारण कि वो फ्लोट होते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स क्या होते हैं? जो वाटर में प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर, उन्हें हम एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये हमारे पैरेन्काइमा का पिक्चर है। इसे आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें, वैक्यूल्स प्रेजेंट है इसमें और इंट्रासेलुलर स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं कॉलेनकाइमा क्या होता है। तो कॉलेनकाइमा का नेचर क्या है? तो इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। इसमें भी लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इंट्रासेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट होती है। शेप में इलोंगेटेड होते हैं और बहुत कम जो है वो क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं। इनका ऑकरेंस देख लेते हैं। तो इट इज़ लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है हम आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना याद रखिए कि कॉलेनकाइमा जो होता है एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है और ये जो है वो एब्सेंट होते हैं मोनोकॉट स्टेम्स में, रूट्स में एंड लीव्स में। मोनोकॉट क्या होता है मैंने आपको अभी बताया। इसके क्या फंक्शन होते हैं? तो इट अलाउज इजी बेंडिंग ऑफ लीफ एंड स्टेम विदाउट ब्रेकिंग। हम देखते हैं तो लीफ जो है वो हम अच्छे से ब्रेक कर सकते हैं, अच्छे से बेंड कर सकते हैं। जब हम लीफ को बेंड करते हैं तो वो टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती? तो इसका रीज़न है कि उसमें कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। कॉलेनकाइमा के कारण जो लीफ है वो ईजिली बेंड हो जाती है बिना टूटे। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। कॉलेनकाइमा प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड इट मैन्युफैक्चर स्टार्च एंड शुगर। कॉलेनकाइमा जो है वो स्टार्च एंड शुगर को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। आगे हम देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा का अकरेंस क्या है कि दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स इन द वीन्स ऑफ लीव्स एंड इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। ये टिश्यू जो है वो स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के वीन्स में प्रेजेंट होते हैं और जितने भी हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, सीड्स और नट्स की जितनी भी हार्ड कवरिंग रहती है उसमें स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। एक और चीज़ याद रखिए कि आपने कोकोनट को देखा होगा, उसकी जो हार्ड कवरिंग रहती है उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा ही प्रेजेंट होता है। आगे स्क्लेरेनकाइमा के क्या फीचर्स हैं? तो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। स्क्लेरेनकाइमा के टिश्यूज जो होते हैं वो डेड होते हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज वॉल आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। ये लॉन्ग और नैरो होते हैं क्योंकि इनकी वॉल जो है वो थिक रहती है लिग्निन के कारण। लिग्निन क्या है? तो इसमें आगे मेंशन है कि इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड हार्डन्स वेरियस प्लांट पार्ट्स। और लिग्निन एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत सारे प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उसे हार्ड करने में हेल्प करता है। और स्क्लेरेनकाइमा में कोई भी इंटरनल स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है सेल्स में। इसके फंक्शंस देख लेते हैं। तो इट प्रोवाइड्स प्लांट्स विथ मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। ये प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और इट मेक्स प्लांट्स हार्ड एंड स्टिफ। प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाने में स्क्लेरेनकाइमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और एक बार अच्छे से सुन लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कोकोनट की जो आउटर कवरिंग होती है उसमें स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। आगे हम पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में डिफरेंस देखते हैं। तो पैरेन्काइमा
सेल्स आर लिविंग एंड थीन वॉल्ड। पैरेन्काइमा की जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं और थीन वॉल्ड होते हैं, जबकि कॉलेनकाइमा में सेल्स जो है वो लिविंग होते हैं। कॉलेनकाइमा में भी सेल्स लिविंग होते हैं, पर स्क्लेरेनकाइमा में सेल्स जो है वो डेड होते हैं और थिक वॉल्ड होते हैं। आगे इन पैरेन्काइमा आर ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल इन शेप। हमने देखा था कि पैरेन्काइमा जो है वो ओवल, स्फेरिकल या फिर पॉलीगोनल होता है शेप में, जबकि कॉलेनकाइमा जो है वो एलोंगेटेड एंड आर इरेगुलरली थिकन्ड एट कॉर्नर्स। कॉलेनकाइमा एलोंगेटेड होता है और कॉर्नर्स पे ये इरेगुलरली थिक होता है, मतलब एक परफेक्ट शेप में नहीं होता है। स्क्लेरेनकाइमा जो है वो लॉन्ग होता है और नैरो होता है। आगे पैरेन्काइमा, देयर इज लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस इन सेल्स। पैरेन्काइमा में लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है सेल्स में, जबकि कॉलेनकाइमा में इंट्रासेलुलर स्पेस जो है वो बहुत कम दिखाई देता है। वही स्क्लेरेनकाइमा की बात कर ले तो इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस ही नहीं होता है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ के बीच का डिफरेंस। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है वो प्लांट्स को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज़ जो है वो प्रोटेक्शन, सपोर्ट और स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज़ में सेल्स जो है वो लिविंग भी हो सकते हैं या फिर डेड भी हो सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो सिंपल टिश्यू होता है, जबकि परमानेंट टिश्यूज़ जो है वो सिंपल, कॉम्प्लेक्स या फिर स्पेशलाइज्ड भी होता है। आगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं वो ग्रो होते हैं और रेगुलरली डिवाइड होते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो नॉर्मली डिवाइड होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में इंट्रासेलुलर स्पेस जो होती है वो एब्सेंट होती है, जबकि परमानेंट टिश्यूज़ में इंट्रासेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होती है। ये था हमारा आज के वीडियो का लास्ट वाला टॉपिक। इसके आगे के सभी टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको आज के सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। और एक बार बता दूं कि हैंड रिटन नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Thank you so much for watching our video.